गम की आँच आने नहीं दूं। जन की बात साधना के साथ आज हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे वास्तव में आजादी के इनके लिए क्या मायने हैं। क्या आप आजाद हैं? नहीं है। क्यों अपने आप को आजाद नहीं समझते? मैम हर चीज़ महंगाई है, इतनी है, पेट्रोल के दाम इतने महंगे हैं, हर चीज़ में महंगाई कर रहे आ रहे हैं, जीएसटी हर चीज़ की है, मारा मारी चल रही है बस। आप क्या कहेंगे, आप किस तरीके से देखते हैं कि आप आजाद हैं या नहीं है? मुझे तो नहीं लगता कि हम आज़ाद है, नाम के लिए आज़ाद है हम एक तरीके से कहा जाए तो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है। देखो मैं स्विगी में काम करता हूँ, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि हम सुबह से निकले तो शाम तक हम कमा नहीं पाते। क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हमें हम खुद ही नहीं जानते, कहाँ जा रहा है हमारा फ्यूचर हमें नहीं पता है। आज हम आ पहुंचे हैं सब्जी मंडी मार्केट, इनसे बात करेंगे। अंकल स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे, क्या हम आजाद हैं? आज़ाद कहने को तो आज़ाद है पर शायद आज़ाद नहीं है, क्योंकि आजकल की महंगाई जिस हिसाब से मारे जा रही है, काम काज है नहीं, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आज़ाद है या गुलाम है। अंकल बोल रहे हैं कुल मिला के कहने को ही आज़ादी है, वास्तव में हम आज़ाद नहीं हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आज़ादी को लेके लोगों का क्या मानना है। हमारे बीच ये अंकल भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। अंकल क्या हम आज़ाद हैं? स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, क्या कहें? आजाद हैं हम तो अभी। आज़ाद हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है अभी। पूर्ण तरीके से आप आज़ाद हैं। जी आप कहेंगे क्या आप आज़ाद हैं? हाँ आज़ाद है, पर समस्या है कि महंगाई है, डीजल है, पेट्रोल है, तेल है, यह सब चीज़ की महंगाई है। आप बताइए, कोविड था, कोविड में क्या कुछ देखना पड़ा आपको? क्या वास्तव में आप आज़ाद हैं? आज़ाद तो हैं, लेकिन महंगाई बहुत है, काफ़ी महंगाई है। घर पे बहुत समस्याएं आई हैं, तेल भी महंगा है, डबल रेट होगा। महंगाई कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि बस महंगाई कम हो जाए। पेट्रोल के हाई रेट हो रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, तेल, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं इस समय। और एक तो ये कोरोना में और मर गए सबसे ज़्यादा। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोग इस बीच आज़ादी महसूस नहीं कर रहे हैं। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुछ और दुकानदार हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे भी जान लेंगे क्या वास्तव में हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं इस वर्ष। क्या आप आज़ाद महसूस करते हैं? क्या कोई परेशानी है आपकी जो आप कहना चाहेंगे? साहब आज़ादी 15 अगस्त के ऊपर बोलना है, देश तो आज़ाद हो ही चुका है। आज़ादी क्या है? देखो पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। महंगाई पे कर सकते हैं आप, इस पर रोक लगी जाके डीजल और पेट्रोल गाड़ियों में धक्का लगा के ले जाना पड़ रहा है। धंधे पानी बचे नहीं है, काम धंधे पूरा खत्म हो चुके हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पे? ये कि मैडम जी डीजल और पेट्रोल कम होना चाहिए, इस सरकार को इस पे से कोई वो लेना चाहिए एक्शन कि डीजल और पेट्रोल कम होए। आप गरीब इंसान कैसे क्या मेंटेनेंस करेगा, जिसकी 200-300 रुपये 400 रुपये रोज कमाई है, वो कैसे मेंटेनेंस करेगा? आप बताइए, घर का खर्च चलाएगा या अपना पेट्रोल डीजल उसमें करेगा मेंटेनेंस? महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब इंसान कैसे मेंटेनेंस करेगा। हमें लगातार यही बात यहाँ पे सुनने को मिल रही है। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जान लेंगे। चलिए यहाँ पर एक महिला भी मौजूद हैं जो यहाँ पे कार्य भी करती हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आंटी 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस पे क्या कहें? क्या वास्तव में हम आज़ाद हैं? नहीं, आज़ाद नहीं है। नहीं है। नहीं। क्यों नहीं है आज़ाद? कानून भी तो ऐसा आजकल बहुत ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है ना, अत्याचार हो रहा है। ऐसे कड़े कानून होना चाहिए ताकि इंसान एक बार में अगर किसी को अच्छी सजा मिल जाए तो फिर दोबारा वो अपनी आंखें उठा के नहीं देखेगा। वतन वतन मेरे आबाद रहे। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। अंकल हमारे बीच मौजूद हैं, सब्जी की दुकान है इनकी। चलिए इनसे जानते हैं। अंकल स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे स्वतंत्रता दिवस?
आजादी के इतने साल बीत गए, कैसा महसूस? आज़ादी के साथ इतने दिन बीत गए हैं, आज़ादी से ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा इनको। ये भैया भी हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप क्या कहेंगे, आजादी के इतने साल बीत गए, कैसा महसूस? आज़ादी तो बहुत दिन बीत गया, लेकिन महसूस तो बहुत खराब चल रहा है इस समय। हाँ, मार्केट की क्या स्थिति? मार्केट की तो बहुत बुरी स्थिति है जी। कोरोना ने बर्बाद किया। हाँ, सबको बर्बाद करके रख दिया। 75वां स्वतंत्रता दिवस तो हम मना रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों से बात भी करी, सबने बताया महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, लोग काफी परेशान हैं, कोविड की वजह से लोगों की आजादी छिन गई है। इनसे जान लेते हैं। भैया, आजादी के इतने साल बीत गए, कैसा फील कर? अरे मैडम, सब ले लेके महंगाई मार रही है। महंगाई डाइन खाया जा रही है, यही डायलॉग हमें यहाँ पे स्पष्ट देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? महंगाई अभी खा रही है, बाद में पीने वाली है कुछ दिनों में। चलिए, एक दुकानदार और मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। आजादी के इतने साल हो गए हैं, क्या क्या परेशानियां हैं जो इनके बारे में बताना? महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, आम आदमी बहुत परेशान है, महंगाई इतनी है, सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। 10 नंबर मार्केट में हम इस वक्त मौजूद हैं। कबीर के नमकीन ये दुकान है। यहाँ पे दुकानदारों से भी बात कर लेते हैं। 15 अगस्त आ रहा है, आज़ादी के 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या वास्तव में आप आज़ाद? जी जी बिल्कुल। बाकी वैसे कोरोना का तो ख्याल ऐसा चल रहा है कि पूरी हालत एकदम ख़राब है मार्केट के, तो वैसे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। बाकी हम आपको बोलेंगे घर में रहें, जितना सेफ रहेंगे आपके लिए उतना ही सही रहेगा। जैसे ज़रूरत हो तभी निकले बाहर, से बाहर निकलने की तो कोई नीड नहीं है अभी। कुछ परेशानियां हैं जो बताना चाहेंगे? परेशानियां तो अभी बता तो सकते नहीं, आपके सब हालत सामने ही। अभी नया वायरस और आ गया है, मंकी वायरस, पता नहीं कोई सा फिर वापस वायरस कहीं ना कहीं वायरस से परेशान। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ही। चलिए, जैसे कि इन्होंने बताया, मार्केट पे भी असर पड़ा, सेफ्टी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी है। 10 नंबर में मौजूद है, इनसे भी जानेंगे इनको क्या कुछ परेशानियां झेलनी पड़ी। 75वां स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, जानेंगे कहीं ना कहीं कौन कौन सी परेशानियां हैं जिनसे आप अफेक्ट हुए, बताइए। मेरा नाम राहुल है, मैं ब्रेड एंड बेटर से हूँ। लॉकडाउन में हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी क्योंकि हमारा आउटलेट बंद था और इसलिए हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। और अभी महंगाई बढ़ गई है, जैसे पेट्रोल के दाम और हर चीज़ के दाम बढ़ गए, जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इस 15 अगस्त क्या कहना चाहिए? पेट्रोल के दाम कम किया जाए और जो भी प्राइस बढ़ी थोड़ी उनको कम किया जाए, खास करके पेट्रोल के दाम, पेट्रोल डीजल के खास करके पेट्रोल के दाम कम किए जाएं। यहाँ पर एक गेस्ट आए हुए थे, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, क्या कुछ कहें? स्वतंत्रता दिवस तो आ रहा है, लेकिन परेशानियां बहुत है। कोरोना हो गया, महंगाई, और यही पेट्रोल के बारे में कहेंगे। पेट्रोल कम होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल कम होगा तो सारी चीज़ें सही होंगी। पेट्रोल। आज़ादी को कैसे देखते? आज़ादी को कैसे देखते हैं? आज़ादी के बारे में क्या कहूँ, तो सब ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक अंकल भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अंकल, 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज़ादी को कैसे देखते हैं? वास्तव में आपके लिए आज़ादी के क्या मायने? आज़ादी में तो मैम ये काफ़ी अच्छे लेवल पे है अपन, और ठीक है, देश में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, एथनिक प्रॉब्लम है, बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। स्टिल अभी जैसे ओलंपिक में भी अपन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ऐसा नहीं, हम धीरे धीरे पेस पे बढ़ रहे हैं आगे। आई थिंक मेरे ख्याल से अगर हम कंपेयर करें उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के समय, इंडिपेंडेंस के काफ़ी लंबे पीरियड तक के और अभी का पीरियड है, धीरे धीरे हम प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी कर रहे हैं और उसमें डेफिनेटली तेजी आएगी। और भी आजकल के युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में जो आज़ादी वो मना रहे हैं, वो मनानी चाहिए इस तरीके से? बिल्कुल मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा नेशन जो है, हमारा प्राइड है। तो कैसी भी स्थिति हो, चाहे जॉब का प्रॉब्लम आ रहा हो या कुछ भी आ रहा हो, इट इज़ आवर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम से निकलना है।
हाँ, प्रॉब्लम से निकलना है। प्रॉब्लम युवा है, लोग ही निकाल सकते। हम जो हमारी जो पीढ़ी के लोग हैं वो तो थोड़ा गाइड कर सकते, दैट्स ऑल एग्री। और आजकल युवा भी इतना सक्षम है वैसे कि वो काफ़ी एडवांस में है, इन द सेंस हाईटेक है और काफ़ी चीज़ों को समझता है। कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है, इस पर कुछ बोलें? महंगाई तो बढ़ेगी नहीं मैम, आपका इन्फ्लेशन रेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे महंगाई बढ़ेगी। तो अगर हम कंपेयर करें अपने जो इनकम को आज के मतलब आज से कम से कम 70 साल पहले और अभी के इनकम में, तो डेफिनेटली इसमें इजाफा हुआ ही है। तो महंगाई के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें कुछ पॉलिटिकल रीजन भी होते हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है उसका भी इकोनॉमी का भी बहुत एक्सटर्नल पॉलिसी भी बहुत डिपेंड करता है। तो पेट्रोल के बारे में देखा जाए, पेट्रोल तो महंगा होगा तो नेचुरली बाकी चीज़ें महंगी होगी डेफिनेटली, लोगों को बहुत फील भी होता है उसका। लेकिन देन मनुष्य का स्वभाव कैसा है मैम कि कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। जैसे कई लोग जो छोटे छोटे डिस्टेंस पे स्कूटर लेके निकलते हैं तो उनको साइकिल लेना चाहिए, उनको मतलब वॉकिंग करना चाहिए। तो मैं तो मतलब फिटनेस के बारे में थोड़ा सा अलर्ट रहता हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा। आई डोंट नो बाकी का ओपिनियन क्या है। फिटनेस को लेके इंडिया वालों को क्या संदेश देना? फिटनेस के लिए मैम क्या है कि अपना जो लेदारजी है और अपना जो कॉम्प्लेसेंसी है ना उसको छोड़ना चाहिए और कोच पोटैटो से बिल्कुल बाहर आना चाहिए। अभी का जो सेल फोन में बहुत स्मार्ट ऑप्शंस आ गए हैं कि आपको ना तो टीवी की आवश्यकता है ना कुछ, एक आप एक सीट पे बैठ के 24 घंटे आराम से निकाल सकते हो। वो दैट इज़ वेरी बैड फॉर द हेल्थ। और वो मतलब क्या है कि मानसिक रूप से भी डिस्टर्ब कर रहा है वो, और जो इंटरपर्सनल रिलेशंस है फैमिली में वो भी बहुत अफेक्ट हो रहे हैं उससे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साधना न्यूज़ से बात करने के लिए। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जानी है, जैसे कि बताया, युवाओं के बारे में बात हुई, फिटनेस को लेकर बात कही गई। कहीं ना कहीं काफ़ी सारी बातें जानने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। वहाँ पहुंचे हैं पारस लाइफस्टाइल में, इनसे भी जानेंगे क्या कुछ परेशानी है, आज़ादी को किस तरीके से देखते हैं। चलिए बताइए, 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? कहना यही है कि पेट्रोल के दाम इससे बढ़ रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा फोकस किया जाए। और ये इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, सारा का अफेक्ट जेब पे ही पड़ा, तो मतलब क्या है, पेट्रोल का रेट कम करा जाए। इनके लिए वास्तव में आज़ादी के क्या मायने हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी। क्या इस 15 अगस्त क्या कहना चाहते? आज़ादी तो हमें मिली है, लेकिन हमें प्रॉब्लम सब है कि हमारे को कोविड के बाद जो है जो सहूलियतें मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से वो इतनी प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं। प्लस हमारे पे महंगाई बहुत ऊपर हो चुकी है, हर फैक्टर में हमें वो परेशान कर रही है। बिजनेस रिलेटेड बोलें या सिंपल कंज्यूमर को भी बोलें, तो वो महंगाई दिन ब दिन 10 साल में लगभग आप पकड़ें तो 20% बढ़ चुकी है, 20 से 25%। कहीं ना कहीं खुद ही सॉल्यूशन ढूंढने पड़ रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है। इस 15 अगस्त काफी लोगों से बात कर रहे हैं, काफी कुछ जानने को मिल रहा है, समझ भी पा रहे हैं। जन की बात साधना के साथ आज हम पहुंचे हैं जिला जेल भोपाल में। यहाँ जानेंगे वकीलों से वास्तव में उनके लिए आजादी के क्या मायने हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हमारे देश के जो वकील हैं इनसे भी जान लेते हैं वास्तव में इनके लिए आजादी के क्या मायने हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं वकीलों से बात करने। 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जिला जेल भोपाल में हैं हम आज। हमारे साथ वकील भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, आपके लिए वास्तव में आज़ादी के क्या मायने? देखिए, आज़ादी का हमारा देश का बहुत बड़ा एक महत्व है और हर साल 15 अगस्त का एक आज़ादी का अपना फंक्शन मनाया जाता है। और मैं मध्य प्रदेश भोपाल का भी एक सम्मानित वकील हूँ। वैसे पूर्व में मैं दिल्ली में था, दिल्ली में वकालत करता था देश की सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, और वहाँ बार काउंसिल दिल्ली का मेंबर होने के, सुप्रीम कोर्ट का एक मेंबर वकील वरिष्ठ हूँ। और हमारे यहाँ भी हर जगह मनाया जाता है 15 अगस्त। देश हमारा है, हम अपनी देश की आज़ादी के साथ जो 15 अगस्त का जो मनाते हैं, इसके लिए हमारा इस पर बहुत इशू होता है। जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल में आज हम मौजूद हैं। हमने काफी वकीलों से बात की, अभी कुछ और हमारे बीच है, इनसे भी जानेंगे। वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट यहाँ पर हैं। आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? आज़ादी के मायने है सबको अधिकार है सब बोलने के,
हर तरह के अधिकार प्राप्त हैं आज़ादी में, लेकिन जनता का दायित्व है ये कि आज़ादी को बनाए रखें, ऐसा कार्य न करें जिसमें देश के विरुद्ध मैसेज जाए। जो मोदी जो कार्य कर रहे हैं वो भविष्य के लिए ये कार्य कर रहे हैं कि आज दुनिया के सामने हाथ नहीं फैला पड़े, दुनिया अपने सामने हाथ, हिंदुस्तान के सामने हाथ। क्या कुछ परेशानी है जो इस 15 अगस्त बताना चाहिए? कोई परेशानी नहीं, कोई बहुत अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, एकदम सही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और सबको खुश रहना चाहिए, सबको खुश रहना चाहिए। आज़ादी का 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, देश का बहुत इम्पोर्टेंट डे है। इस दिन हम भारत की से अपने स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, देश को हमने आज़ादी से लेके आज तक खड़े कि हम आज़ाद हैं भारत में, पर उस तरह से हमारे जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं उन राइट्सों को हमें मिलना चाहिए। हम भारत सरकार से भी ये कहेंगे कि हर व्यक्ति का जो राइट्स है, अधिकार, उससे वो अछूता ना रहे। आपके लिए आज़ादी के क्या मायने? हमारे लिए ये मायने है कि सभी को स्वतंत्रता मिली है तो वो उस तरह से कार्य करें जो उनके हित के लिए हो। जितने भी समाज में व्यक्ति हैं उनके सभी के हित के लिए हो। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्राप्त हो, और लॉकडाउन से जो लॉस हुआ उनको भी रोजगार मिले, जो कमियां हुई हैं उनके लाइफ में। नई नई बच्चियां हैं, इनसे भी जान लेंगे आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, और हम लॉ स्टूडेंट्स हैं तो हम यही बोलना चाहेंगे कि इंडिपेंडेंस सबके लिए होना चाहिए। और आजकल लड़कियों पे कितने सारे क्राइम्स होते हैं, तो ये इंडिपेंडेंस का हिस्सा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, कहीं ना कहीं वो कैद हैं। आजकल ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी हैं और उनसे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगी कि इंडिपेंडेंस डे है तो हमें अपनी सोच को थोड़ा सा और अपडेट करते हुए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए इंडिपेंडेंस को एक्चुअली अडैप्ट करना चाहिए। एक और सीनियर एडवोकेट हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं, किस तरीके से देखते हैं? आज़ादी के मायने तो जिस दिन अपन आज़ाद हो गए थे मेरे देश के वीर सूरमाओं ने, लाल जैसे भगत सिंह वगैरह सभी जो मिलके अपने जानों की आहुति दे दी, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने मुझे आज़ादी मिली, आज के डेट में जो ये देश के नेतागण वगैरह हैं, इन्होंने थोड़ा सा उसको मैं ये कहूँगा कि धुंधला सा कर दिया है। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और ये अपन स्वतंत्र, अपन ऐसे बोलते हैं स्वतंत्र, बेटा वो कहाँ स्वतंत्र हैं आप कभी गांव जाएं, देखें कि गांव के लोग कहाँ स्वतंत्र, उनको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी, लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, पढ़ाने नहीं देते हैं क्योंकि बाहर में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है गाँव में, तो अपन कैसे बोल सकते हैं आप स्वतंत्र हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो बताना चाहेंगे? मेरे लिए आज़ादी का मायना ये है कि अगर हम कानून की दृष्टि से देखें तो मैं चाहूँगा कि आज़ाद भारत या 75वें वर्ष में हम इस स्थिति में पहुँच पाएँ कि हम सस्ता और सुलभ न्याय हर उस व्यक्ति तक पहुँचा सकें जो शायद इन न्यायालय की सीढ़ियाँ चढ़ने में स्वयं को असमर्थ पाता है। अगर हम ये इस स्वतंत्रता दिवस के बाद या उसके कुछ समय में ये अचीव कर पाए इस दौरान, इस पीरियड में, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर हम उस व्यक्ति को कुछ नहीं दे सकेंगे। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही है, सस्ता और सुलभ न्याय हम दिला पाए जनता को, इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। सर, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई। 75वां वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और 75 साल एक बहुत लंबी अवधि होती है। जैसे मेरे छोटे भाई दीपेश जोशी जी ने कहा, सस्ता सुलभ न्याय हमारी हमेशा से टारगेटेड वो रहा है, ध्येय रहा है, परंतु हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक सफल हुए हैं, इसके लिए मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अच्छा अवसर है कि हम उसकी समीक्षा करें कि क्या हमने वास्तव में उसको कुछ अचीव किया है या नहीं किया। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रहते हैं, हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ हमारी गवर्निंग फोर्स है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में रूल ऑफ लॉ रियल सेंस में इस देश में लागू है या नहीं। कुछ फीमेल एडवोकेट्स हैं अब हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे। 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोगों के लिए तो, हम लोग तो एडवोकेट्स हैं, हम लोग तो फिर भी फाइट कर लेते हैं क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है, लेकिन जो बाकी महिलाएं हैं उनको उतनी स्वतंत्रता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। वो आज भी परेशान है, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, और हम लोग तो लॉयर हैं, हम तो उन महिलाओं की समस्याओं को सुलझाते हैं, हमें पता है महिलाओं को कितनी समस्याएं हैं। तो मैं नॉर्मली यही कह रहूँगी कि
संघर्ष तो जारी रहेगा और सब मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें, दूरियां बनाएं, क्योंकि हमें थर्ड लेयर कभी नहीं आना चाहिए। थर्ड लेयर आएगी तो हम लोगों एडवोकेट्स की बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी और हम लोग निकट जाएंगे। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका साधना न्यूज़ में बात करने के लिए। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस। थैंक यू मैडम। सर आपको भी बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आप बताइए आपके लिए आज़ादी का मायना है कि देश स्वतंत्र हुआ अपना, लोग अच्छे से रहें, कोरोना से मुक्ति मिले देश को और लोग अपना जीवन स्तर ऊंचा करें और देश के लिए कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि देश आगे बढ़े। स्वतंत्रता दिवस की सब लोगों को 76वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, इस बार क्या कहें? नहीं, बहुत अच्छा सा वो है और वही जो ये बोल रहे हैं कि कोरोना के मतलब सब कोरोना खत्म हो जाए, मुक्ति मिल जाए और गाड़ी पटरी पे आ जाए, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नायका कॉस्मेटिक्स की शॉप पर मौजूद है 10 नंबर भोपाल में। तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, ये बताएंगी वास्तव में आज़ादी को ये किस तरीके से देखती हैं। आप आज़ादी को किस तरीके से? मतलब मैं ये समझती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती है या फिर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम है, हम बाकायदा यहाँ पर 9 बजे तक काम करते हैं, फिर उसके बाद घर जाते हैं, तो हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा हम जानते हैं हमें सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह और ऐसा जो भी कोई भी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें डर लग रहा हो या फिर हम निकल नहीं सकते। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से हम लोग को ऐसा लगता है कि आज़ाद है, क्योंकि हम अपने ऊपर से सोचते हैं कि हम लोग आज़ाद है, तो ऑब्वियसली बात है सभी आज़ाद होंगे। फिर हम अपने ऊपर से सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं तो हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं। हमें तो यही बात सुनने मिली यहाँ पे। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। चलिए कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे आज़ादी के इनके लिए क्या मायने हैं। आपके लिए आज़ादी के क्या हमारे लिए आज़ादी के यही मायने हैं कि अभी तो मतलब आज़ाद होने के बाद भी हम लोग पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हैं। मतलब लड़कियों के साथ कितने ऐसे केसेस हो रहे हैं जो मतलब हम सोच भी नहीं सकते। इतने छोटे छोटे बच्चों को भी हम लोगों को फ्री नहीं छोड़ सकते हैं आज के तारीख में। इतना मतलब डर लगता है हमको कि गर्ल्स तो कहीं से कहीं तक फ्री नहीं है अभी तक। मैं ऐसा सोचती हूँ पर्सनली। गर्ल्स कहीं से कहीं तक अभी सुरक्षित नहीं है। आप क्या कहेंगे, आप कैसे देखती हैं आज़ादी? मेरे हिसाब से आज़ादी तब होती है जब आप सारे लोगों को मतलब लड़कियों को लड़कों को सबको एक ही नज़र से देखा जाए। बट आज के टाइम पे अभी भी ये नहीं है। सारे केसेस अभी भी गर्ल्स के साथ जो भी होता है वो सब वैसे ही है। कुछ भी इसके लिए ऐसा भी कानून नहीं बना है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट इसको फॉलो करो। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा कानून तो निकले कि जिसके लिए गर्ल्स सेफ फील करें। गर्ल्स सेफ फील करें, ऐसा कानून बनना चाहिए। वास्तव में 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। आप क्या कहेंगी, कहीं ना कहीं कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे हम अपने आप को आज़ाद फील नहीं कर रहे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग आज़ाद हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन लोग अपनी सोच नहीं बदलना चाहते हैं। बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो किसके लिए, दूसरों को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम बढ़े, हम लेकिन हमारे घर की लड़कियां हैं, महिलाएं, वो घर में ही रहें। बस हम बातें करते हैं, नारे लगाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन जब फॉलो करने की बारी आती तो जो हमारी छोटी सोच है वो हमको पीछे ले जाती है। तो स्वतंत्र होने के बावजूद भी हम स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। स्वतंत्र होने के बाद भी हम स्वतंत्र फील नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? सेम सेफ्टी इशू जो है वो सबसे ज़्यादा है कि मतलब अभी भी कहीं निकलना है तो हमें सोचना पड़ता है, शाम को रात हो गई, ये सब जो इश्यूज हैं। और घरों पे भी इतना इक्वालिटी अगर नहीं दिखती, ठीक है जो अपर मिडिल क्लास है वहाँ पे फिर भी ठीक है, बट अभी भी लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लासेस में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। घर में भी कहीं ना कहीं समानता देखने को नहीं मिल रही है आज़ादी के इतने साल बाद भी। आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं भी सेम ही बोलूँगी कि जो भी रेस्ट्रिक्शन होता है वो लड़कियों पे ही लगाए जाते हैं। अगर लड़कियों ने कपड़े अच्छे नहीं पहने, अगर उनके साथ कुछ भी क्राइम होता है तो हमें है कि लोगों को अपनी सोच को बदलनी चाहिए, उनको अपनी सोच को स्वतंत्र करना चाहिए। लोगों को अपनी सोच को बदलना चाहिए। काफ़ी लोगों से हमने यहाँ पे बात की, सबसे हमें यही बातें निकल के आई हैं, कहीं ना कहीं अपनी सोच बदलें। आज़ादी के इतने साल बाद भी आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।
आज हम मौजूद हैं 10 नंबर मार्केट भोपाल की लाइमलाइट शॉप पर। यहाँ पर हमारे साथ शॉपकीपर मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि इनको वास्तव में आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद कैसा महसूस हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। आज़ादी के 75 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कोविड के बाद बहुत चीज़ें अलग हुई हैं, चेंज हुई हैं। जैसे हमारा जो बिजनेस है वो फैब्रिक और क्वालिटी पे डिपेंड है। हम 3 सेक्शन है हमारे, गर्ल्स, मेंस और किड्स। उसके बाद कोविड के बाद चेंज हुआ है काफ़ी। जैसे हमारा चाइना से जो डिप्लोमेटिक चल रहा है, वो चाइना का स्टॉक हम लोग ज़्यादा रखते थे और इंडिया का भी रखते थे। तो चाइना बंद होने के बाद हमें इफेक्ट पड़ा है करेंसी और उस पर पेट्रोल, काफ़ी खर्चे। नो डाउट अच्छा काम कर रही है मोदी गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसमें हमारा गर्ल्स और किड्स का सेक्शन हमने कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रखा है। जैसे कि आपने बताया गर्ल्स और किड्स का सेक्शन बंद करना पड़ा कोविड के दौरान, तो कहीं ना कहीं आज़ादी पे इफेक्ट पड़ा। 15 अगस्त मना रहे हैं, आज़ादी के 75वां स्वतंत्रता दिवस है ये। क्या वास्तव में हमारे देश आज़ाद हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए? हमारी महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, क्या कुछ कहेंगे? युवाओं में नया जोश है, नई चीज़ है, और हमारे हिसाब से गवर्नमेंट अपनी जगह, लेकिन हर किसी को अपनी अपनी ज़िंदगी खुद ही जीनी है। आगे सबको अपनी अपनी ज़िंदगी खुद ही जीनी है। चलिए इनसे भी चर्चा करते हैं। आप बताइए आज़ादी के आपके लिए क्या मायने? जी, आज़ादी के तो बहुत अभी सब मोदी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, बट हाँ, हम सब पेंडेमिक से काफ़ी जूझ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह धीरे धीरे मार्केट सुधर रहा है। इसी तरह चला तो हमारे लिए अच्छा है। लेट्स सी कि मोदी गवर्नमेंट और क्या स्टेप्स लेती है हम सब के लिए। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए इनसे भी जानते हैं। 15 अगस्त है, 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज़ादी के मायने आपके लिए? मैम, आज़ादी के तो पूरे मायने हैं, लेकिन जो चल रहा है आज, लॉकडाउन का असर, पेट्रोल, महामारी, ये सब चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमदायक तो हैं। जी, कोरोना ने परेशानी बढ़ाई। कोरोना ने काफ़ी परेशानी बढ़ाई हुई है। कुछ और दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए इनसे भी जानते हैं वाकई में आज़ादी को ये कैसे देखते हैं? आज़ादी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें हमें अपनी भावनाएं और अपनी इच्छाओं से करने वाले कार्य सभी मिलते हैं। हमारे ऊपर उसका कोई बंधन नहीं है। यही कोरोना जो काल था उसमें कितना क्या परेशानी झेलनी पड़ी? कोरोना काल में परेशानी काफ़ी सारी लोगों को हुई, बट कुछ % जनता भी स्वयं उसके लिए जिम्मेदार है, जो उन्हें प्रिकॉशंस नहीं लिए। अनवांटेड माइग्रेशन चला या लोगों को टाइम से चीज़ें नहीं मिली, उसके लिए कुछ % जनता भी स्वयं जिम्मेदार है, जिन्हें स्वयं खुद प्रोटेक्शन नहीं लिया, गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी। जनता स्वयं भी जिम्मेदार है, जिन्हें प्रोटेक्शन गाइडलाइंस का फॉलो नहीं किया, उन लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। तो हमने यहाँ ये जाना। चलिए अब कुछ और लोगों से बात करेंगे। जन की बात साधना के साथ। 15 अगस्त आने वाला है, इस बार हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इसी पर हम जानेंगे लोगों का क्या कहना है। वास्तव में लोगों के लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? आज़ादी ऐसा है कि व्यक्ति के लिए थोड़ी स्वतंत्रता की आज़ादी है, जिसमें आदमी अपने हिसाब से काम कर सके। वास्तव में हमारा देश आज़ाद हो चुका है। 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? काफ़ी सारी चीज़ें बदली हुई हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे अभी 75 साल हो चुके हैं आज़ादी को, पर फिर भी काफ़ी चीज़ों में अभी देश जो है पूरी स्वतंत्रता में नहीं है, क्योंकि अभी कुछ महिलाओं के लिए अभी बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, ये कहना है। बाकी तो अच्छा है, वैसे मोदी जी अच्छा। आप एक शॉपकीपर हैं, आप क्या समझते हैं आज़ादी आप किस तरीके से महसूस कर रहे हैं? आज़ादी के लिए हमारे मायने ये हैं कि हमें अच्छी तरह से काम करने दिए जाए, स्वतंत्रता से। हमारे ऊपर कोई अंकुश नहीं रखा जाए और हमारे ऊपर कोई मतलब ऐसे वैसे दोष न लगाए जाएं जो कि आजकल लग रहे हैं। शॉपकीपर काफ़ी अभी थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में उसी को दोष दिया जाता है। तब मैं आपके लिए आज़ादी के क्या माने? भाई, आज़ादी जहाँ पे हर चीज़ की फ्रीडम हो, लोग प्यार से एक दूसरे को मिलें, जिसमें जाति भाव का कोई फ़र्क ना हो, उसे मैं आज़ादी कहता हूँ। और आपको आज़ाद फील कर रहे हैं? नॉट रियली, बट वैसे हाँ। क्या हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, मैं नहीं कह सकता कि यस नो। उनके लिए बहुत करना बाकी है। हमारी महिलाओं के लिए, वो माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटियाँ भी हैं, तो उनको तो हमें बहुत सुरक्षित रखना है और उनकी
केयर करनी चाहिए हमारे। पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ते ही जा रहा है, क्या आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्या बिल्कुल कहेंगे मोदी सरकार? नहीं। मोदी सरकार, मिस्टर मोदी हिमसेल्फ इज वेरी गुड, इसमें कोई शक नहीं है। क्या आप आजाद हैं वास्तव? नहीं, वास्तव में आज़ाद तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें लगता है कि हम आज़ाद नहीं है। महिला अपराध दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्या कहेंगे? महिला अपराध बढ़ता जा रहा है, कुछ इस बारे में तो क्या कहा जाए, क्योंकि जब गवर्नमेंट उस चीज़ पर ध्यान देगी तो सुधारा जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो रूल्स हैं, हमारे ये जो नियम हैं, कानून हैं, वो इतने फ्लेक्सिबल हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनको मालूम है कि हम छूट ही जाएंगे और छूट ही रहे, हम देख रहे हैं आजकल। चलिए अब इनसे भी जानते हैं वास्तव में इनके लिए आज़ादी क्या मायने रखती है। मतलब आज़ादी तो बहुत अच्छी बात है मायने रखना, पर आप अभी इस समय हालात देख रहे हो क्या चल रहा है अभी तो दुनिया में। हाँ, कोरोना चल रहा है, हर कुछ हो रहा है आजकल, जो भी हो रहा है। कोरोना की वजह से आज़ादी छिन गई। हाँ, लगभग छीनी गई। मैडम आप देख रहे हो, आप आपकी शॉप पर क्या असर पड़ा? फर्क मैडम बिल्कुल पड़ा। ऐसा देखिए, आप कस्टमर नहीं आ रहे हमारे यहाँ पर, बहुत गिराकी का फर्क पड़ गया है। काफी सारा स्टाफ यहाँ पर हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं। इन सबसे चर्चा करेंगे वास्तव में ये आज़ादी को किस तरीके से देखते हैं। आपके लिए आज़ादी के क्या मायने? आज़ादी कोई आज़ादी नहीं है मैम जी, हमारा तो हम कोई आज़ाद नहीं है और ज़्यादा परेशान है। जब से आज़ादी का नाम सुना है, जब से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, महंगाई हो रही है, पेट्रोल हो रहा है, ऑयल हो रहा है, हर चीज़ में दिक्कत आ रही है। स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, क्या वास्तव में आप अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं? हाँ, है ना, आज़ाद है ना। आज़ादी के क्या मायने हैं, किस तरीके से आप फील कर रहे हैं? चलने की आज़ादी है, सबसे बड़ी बात तो वही है। क्या हमारे देश की महिलाएं? हाँ, बिल्कुल है फर्क। लगातार हम ऐसे केसेस देखते हैं, महिला अपराध बढ़ता ही जा रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं महिलाएं? बेटा, महिलाओं में कुछ हिम्मत भी तो, महिला सशक्तिकरण चल रहा है तो महिलाओं को वो सीखना तो चाहिए ना, कराटे, जूडो, ये सीखना चाहिए, तो हिम्मत भी मारना चाहिए, सशक्त बनना चाहिए, स्वयं भी तो आगे आना चाहिए ना भाई। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपन को सीमा में रह के ही चलना चाहिए। लेकिन इन्होंने बताया महिलाओं को एक्टिव होना चाहिए। यहाँ कुछ दुकानदार और मौजूद हैं। 15 अगस्त आ रहा है, आपके लिए आज़ादी के क्या मायने? आज़ादी की ये मायने कि आम लोगों को सुरक्षा प्रदान हो, लेडीज़ को सुरक्षा प्रदान हो, सबको इंडिपेंडेंस मिले। जैसे सभी लोग घूमते हैं तो लेडीज़ को भी थोड़ा सा वो मिलना चाहिए, घूमने देते। कुछ और दुकानदारों से बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे इनके लिए वास्तव में आज़ादी के क्या मायने हैं। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, आपके लिए आज़ादी के क्या मायने? आज़ादी मतलब फ्रीडम होना चाहिए हर चीज़ में, जैसे रोक टोक नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। जब भी मार्केट एक्चुअली बंद हुआ, मतलब जेंट्स हो लेडीज़ हो सबको फ्रीडम होना चाहिए। मायने ये रहना चाहिए कि अपना जो अपन आना जाना, कोई भी लेडीज़ भी अगर रात को जाना चाहे तो इजीली जा सकती है, कोई इसको पाबंदी नहीं होना चाहिए। जेंट्स से कुछ भी गेट टुगेदर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को भी। जन की बात साधना के साथ आज हम आप पहुंचे हैं भोपाल में पारुल हॉस्पिटल में। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रखर अग्रवाल। इनसे जानेंगे वास्तव में इनके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं। सर, आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? नमस्कार। तो मैं बताना चाहूँगा, हमारे लिए एज अ डॉक्टर आज़ादी है कि सारे मरीज़ों जो हमारे पास इलाज के लिए आते हैं, अमीर गरीब सबको सारी फैसिलिटी मिले। अभी भी हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं है, अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कई जगह कमी है, प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में भी। तो जैसे कि अभी 75 साल हो गए आज़ादी के, तो अगर हम देखें तब से लेके अभी तक बहुत तरक्की हुई है। पहले हमारे पास वेंटिलेटर्स भी नहीं होते थे, अब हमारे पास वेंटिलेटर्स भी हैं, मगर अभी भी हमें बहुत आगे जाना है। अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हमारा देश तरक्की करे, स्पेशली मेडिकल फील्ड में। इंश्योरेंस हो काफ़ी लोगों का, जिससे काफ़ी लोग जो नहीं अवेल कर पाते मेडिकल फैसिलिटीज़ वो कर पाए। हालांकि आयुष्मान भारत के आने से काफ़ी लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल कर पाए, मगर अभी कोविड काल के बाद अब इतना सारा डिमांड हो गई है मेडिकल फैसिलिटीज़, हर किसी को ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर देश स्वस्थ रहेगा तो ही आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात कही है, देश स्वस्थ रहेगा तो ही आगे बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी कोविड था, कोविड में हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा, आपने क्या कुछ महसूस किया, क्या ऐसी परेशानी आई आप लोगों को जो आप बताना चाहिए? तो कोविड काल में ये हमारा बहुत बड़ा टेस्ट था। इसमें जैसे कि आपको पता है, इतने सारे लोग बीमार हुए और बहुत सारे लोग को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो इसके कारण
अब हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ कितना है और कितना हमारा कैपेसिटी है, कितने लोगों को, कितने मरीज़ों को हम एक बार में देख सकते हैं, तो वो हमें पता चला। तो अब हमें ये पता है कि कल को अगर वापस से कोविड की थर्ड वेव आती है या और कोई नया पेंडेमिक आता है तो क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है, पहले से क्या क्या चीज़ें हमें पहले से हमें क्या क्या इंतज़ाम करना है जिससे ऐसी कोई बड़ी परेशानी से हम बच सकें, पहले से हम उसका पहले से सब कुछ देखकर तैयार रहें उस चीज़ के लिए। हमें तैयार रहना चाहिए। और एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, इस 15 अगस्त क्या कहेंगे? 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, 2 गज की दूरी रखें, हैंड सैनिटाइज करें, मास्क पहने और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन से बचाव है, वैक्सीन से अगर आपको कोविड होता भी है तो कोविड सीवियर होने के चांसेस बहुत कम है। कोविड के कारण आप भर्ती नहीं होंगे अगर आपने वैक्सीन लगाया हुआ है। तो जिन जिन लोगों ने नहीं वैक्सीन लगाई वो वैक्सीन लगवाएं, जरूर पहली फुर्सत में लगाएं। पहली फुर्सत में ही वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर का यूज करें, 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी। ये डायलॉग हमेशा अपने जहन में दबा के रखें। इस तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं।